लो चक्कर में ना इस साइड में कोई क्लास में और इस साइड बैठे सिविक्स बुक लेके आना। यही है ना अभी तक ये अपने देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑप्टिंग फॉर चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम, ओके। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको वनीला, अब पाई चार्ट गड़बड़ हुआ है अरे पिछले बार वाले संडे टेस्ट में हुआ है। 25% कुछ ऐसा है। तो टोटल कितना है? हाँ। देखो टोटल कितना हो गया? टोटल 100%। क्या नाम है? इधर बैठ भाई, उधर टिके इधर बैठ। अनिकेत क्या हुआ? ओके नाउ अब यहाँ पर देखो ये 100% है, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि इनका कितना एंगल बनता है, ओके। तभी तो हम पाई चार्ट बना पाएंगे। सो दैट इज इन फ्रैक्शन। इसके बाद इन फ्रैक्शन 50/100, 25/100 एंड 25/100 तो कितना फ्रैक्शन हो गया? 50/100 कितना हुआ? 1/2 और 1/4। अच्छा मुझे ये बताओगे अवीश कि 360 का 1/2 फ्रैक्शन कितना होता है? 360 का हाफ, तो इसको कितना एंगल मिलेगा पाई चार्ट में? तो इसलिए नाउ एंगल के लिए क्या करें बताइए? हाफ इंटू 360। सबसे पहले हमको फ्रैक्शन निकाल लेना चाहिए। हम फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? जो उसके परसेंटेज हैं उसमें टोटल से डिवाइड कर देंगे। आ जाओ श्रद्धा, हम इसके फ्रैक्शन में किससे डिवाइड कर देंगे? टोटल से। इधर ध्यान दो, 50/100 जब सबके फ्रैक्शन निकल जाएंगे तो उसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 360। सो 1/4 इंटू 360 एंड 1/4 इंटू 360 that is 180 90 90 डिग्री and 90 डिग्री। इसके बाद आप एक कंपास लेके ऐसे बना लें। हाँ नाउ सेंटर जो आपने लिया है, सेंटर से इसको मिला लें और सेंटर से मिलाने के बाद कंपास रखते हो देखो जो डी होगा ना, तो डी में एक यहाँ पे लाइन होगी, यस सर, सेंटर वाली है उस लाइन को उसमें रखना है। मान लो डी अगर हम रखते हैं तो डी में हमें क्या करना चाहिए? ये सर। वाली सेंटर लाइन जो से उसको उधर रखना होता सही है है, सर। वो जो आपने लाइन खींची है वो बेस लाइन है। बेस लाइन है। इसके बाद यहाँ पर एक 90 लिखा रहेगा, 0 से शुरू होकर 0 10 20। 30। इधर आने पर 90 मिलता है तो यहाँ से इसको मिला लो, फिर ये हो गया 90 और जो लेफ्ट ओवर होगा वो 180 हो गया। तो ये 90 हो गया। लेफ्ट साइड वाला भी 90। अब एक अब यहाँ रख लो, ठीक है, यहाँ रखो। यहाँ रखने के बाद फिर अब ऐसा डी रखो, ऐसे भी तो डी रखा जा सकता है सेंटर मिलाते हैं। फिर यहाँ पर जहाँ 90 आ रहा है तो इसको मिला लो, तो दिस इज अगेन 90 और जो बच गया है 180 दैट इज 180। हमको दोनों चीजें लिखनी है, एक तो एंगल पे लिखना है और दूसरा एंगल लिखने के बाद दिस इज उसका क्या नाम है, व्हाट इज इट्स कमोडिटी, उस कमोडिटी को लिखना है। दैट इज चॉकलेट फ्लेवर। और ये क्या हो गया? 50% पे वनीला, वैनिला फ्लेवर, अदर फ्लेवर, अदर फ्लेवर कर देना। दिस इज द पाई चार्ट ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम लाइक्ड बाय। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, परसेंटेज भी लिखते हैं। परसेंटेज भी लिख देना चाहिए। तो दैट इज 50%, 25% एंड 25%। इसमें डिग्री रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नाउ एग्जांपल नंबर 1। तुम बात मत करो बेटा, यहाँ पे सरदारगिरी नहीं चले कि मेरे लिए भी ले आना, तेरे लिए भी ले आना। यहाँ बैठे बैठे ऑर्डर थोड़ी दे रहे हो, हफ्ता देते हो क्या उसको? नाउ प्लीज पे अटेंशन। डिस्टर्ब हो रहा है 1 घंटे की क्लास में, 15 मिनट यू आर यील्डिंग फॉर 15 मिनट्स। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें क्या दिया है? द एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस आइटम्स एंड सेविंग ऑफ ए फैमिली। ये देखो, अब हम ये देखेंगे कि पाई चार्ट रीड कैसे किया जाए। तो पाई चार्ट में ये दिया गया है कि
एक फैमिली में एक फादर को कुछ पे सैलरी मिलती है, तो उसमें वो किस किस चीज़ में कितना कितना खर्च करता है। सबसे पहले उसने फूड पे कितना खर्च किया? 25%। 100% में 25% फूड पर हो गया। इसके बाद एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, 15%। एजुकेशन Of children. 15%, हाउस रेंट 10%। हाउस रेंट 10%, ट्रांसपोर्ट यानी 5% पेट्रोल में या इन सब चीज़ों में, तो ट्रांसपोर्ट 5%। आफ्टर दैट अदर्स और भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, 20%, अदर 20%, saving Saving 15%, सेविंग 15% clothes 10%, एंड क्लॉथ्स 10%। ये 360 डिग्री एंगल है। अगर ये 10% है और उसकी सेविंग 3000 है, जरा ध्यान दो। अगर मैं कहूँ कि जो सेविंग है, सेविंग इन रुपीस कैसे लिखोगे? अभिनव ऐसे लिखोगे, सेविंग कितना खर्च कर रहा बताओ? 15% है, तो सेविंग इन रुपीज इज इक्वल्स टू, यानी टोटल का कितना परसेंट हो गया? 15, और 15% किसका? ऑफ टोटल सैलरी। 3000, ऐसे नहीं लिखो, समझो इस बात को। सेविंग कितनी है बताओ? टोटल सैलरी का 15% है। हमें नहीं मालूम टोटल सैलरी, पता नहीं 40,000 कमाता हो कितना, लेकिन इतना जरूर है कि वो बचाता कितना है। 3000, सवाल में पढ़ो 3000, यहाँ 3000 लिखो। फिर से ये फार्मूला बताओ कि सेविंग इज इक्वल्स टू कितना लिखोगे बोलो? saving is equals to 15/100 into total. टोटल सैलरी। हमें मालूम नहीं है टोटल सैलरी कितनी, लेकिन सेविंग का तो पता है ना। सेविंग Yes. कितनी है? 3000, 3000। तो हम सेविंग की जगह क्या लिख देंगे? 3000, रुपीज 3000 इज इक्वल्स टू 15/100 इंटू total salary. टोटल सैलरी। अब देखिए, ऐसा करने से 100 ऊपर चला जाएगा। जब कोई चीज नीचे की होती है तो दूसरी तरफ कैसे बढ़ जाती है? 100 और नीचे कितना हो जाएगा? 15 ऊपर की चीज, और यहाँ क्या आ जाएगा? टोटल Total salary. सैलरी। तो अब देखो, क्या 15 से ये कट सकता है 30? Yes sir. कितना आएगा? 2000. देख लो, पहले ऐसे नहीं, 15 से 30 काटो 2 आया तो 200 आया। 15 से काटोगे तो 30 से 2 आया ना। अब 200 को इसमें मल्टीप्लाई करो, 20,000 आ गया। दिस इज 20,000 जो आ गया है। निकेत को है क्या बताओ? Total salary. तो टोटल सैलरी उसका फादर जो या अर्निंग मेंबर है या मदर काम करती होगी तो 20,000 रुपए कमाती है। तो ये हमारा पहला पार्ट है। देखिए, ऑन विच आइटम, पहले क्वेश्चन का आंसर पढ़ो। ऑन विच आइटम एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम। प्रभात देखो, इसमें से किस आइटम में तुम्हें लगता है एक्सपेंडिचर मैक्सिमम? फूड। तो पहला है ऑन फूड आइटम एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम। अब दूसरा देखो, एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू टोटल सेविंग। Education. देखो, टोटल सेविंग 15% है, 15% और किस पे खर्च हो रहा है? Education. तो पहले तुम क्वेश्चन रिपीट करो बिना देखे। क्वेश्चन क्या कहा गया है? ठीक ठीक बताओ, ऐसे मत बोलो, आप बोलो जब तक। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सीधे बैठो, बहुत झुक के बैठी हो। हाँ, कौन सा और चीजें जिसमें 15% और ऑन विच आइटम, ठीक है, एक्सपेंडिचर इज सेम एज द टोटल सेविंग। बोलो, बात समझ आ गई? तो दैट इज क्या आंसर होगा? बोलो रिद्धि। Education. ऑन एजुकेशन, ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल सेविंग ऑफ फैमिली। टोटल सेविंग ऑफ फैमिली। और तीसरी बात क्या कही गई है? इफ द सेविंग इज, व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ क्लॉथ। अब थर्ड क्वेश्चन यहां से करो। सेविंग तुम्हें पता चल गई, 3000. समझ आई?
देखो मंगल, इसको दो तरीके से बताएंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। तो पहला तो ये हमने बता दिया, इसके आगे यहाँ है आंसर, क्योंकि ये तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में पता चल गया। अब हम क्या करेंगे बताइए, अगर कह रहा है सेविंग 3000 है तो कपड़ों पे कितना खर्च किया गया, ये पूछ रहा है क्या? व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ? तो ये मुझे बताओ कि एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ, अभिनव फार्मूला बताओ एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ का, बोलो। हाँ बोलो, प्रियांशु बोलो क्या लिखे? अभी यहाँ पे तुम्हें बताया है, ऐसे ही बना के बताओ। 10/100 into total salary. सही है, 10/100 into टोटल सैलरी। अब मुझे बताओ कि मैं टोटल सैलरी की जगह क्या लिखूं? सर 3000। ये बहुत अच्छा बता दिया, ये देख के बता रहे हैं सब। 20,000. देख लिया था 20,000 तुरंत बता दिए। वो सर टोटल सैलरी है। हाँ देखो, ये भी बोले कि सर वो टोटल सैलरी वहाँ लिखो। सर अभी 3000 ये बहुत अच्छा बताया, 20,000. सही था। 20,000। ये भी अभी देखो अनिकेत ने कितना अच्छा बताया, सर टोटल सैलरी आपने निकाल ली थी, उसे वहाँ रख दो। ये भी वही बोले सर वहाँ सेविंग ना रख देना, अनिकेत ने बोला कि नहीं, टोटल सैलरी रखना, वो भी बता दिया। तो टोटल सैलरी हम लोगों ने कितनी निकाल ली है? 20,000 लिख दो, है ना। अब जरा देखो, दो जीरो से 2 जीरो कट गए, तो ये कितना आ गया? 2000। तो बोलो एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ कितना हो गया? 2000। देखो अभी तुम लोगों ने ये देखा है, लेकिन हम लोग अविश का मेथड भी देख लो, ये बहुत अपीलिंग है इनका मेथड। लेट अस सी अविश कैसे करते हैं। अगर ये सवाल को करते हैं तो ये कहते हैं कि 15% इक्वल्स टू 3000। क्या ये बोलते, बोलो 15% किसके इक्वल है? 3000। इक्वल टू 3000 रुपीज। तो बोलो 1% इक्वल टू 3,000 upon 15. 15, तो 10% 200. इज इक्वल्स टू 3000 अपॉन 15 इंटू 10। तो ये क्या 200 आ गया? हाँ, तो तुम्हें क्या अविश का मेथड पसंद आया? बीच का मेथड ये। सर मजा मजा आया? तो ये Easy है सर. ये मजेदार है मेथड इनका। और ये तो ऐसे कर लेना, वो वाला। ठीक है। मंगल सर- लोग ऐसे करते हैं और अविश ऐसे करते हैं। सर ये क्या लिखा हुआ है? ऑन द आइटम एक्सपेंडिचर क्या लिखा हुआ है? ऑन फूड आइटम एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम, ये पहले का आंसर। दूसरे का ऑन एजुकेशन द एक्सपेंडिचर इज सेम एज इक्वल्स टू सेविंग। सर जैसे ये सेकंड पार्ट आएगा अगर एग्जाम या कहीं पर, तो उसमें हम सबका निकाल लेंगे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बताओ? कि सेविंग के बराबर है, तो ऐसे नहीं करना है। देखो ये भी 15% है, ये भी तो सर दोनों इक्वली। ऐसा भी वो पूछ सकता है कि किसमें हाउस रेंट किसका क्लॉथ के इक्वल का हाउस रेंट का परसेंटेज देखो। सर अगर सेविंग 3000 है तो एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन भी तो 3000 होगा। 3000 उसमें खर्च कर रहा हो, 3000। एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज इक्वल्स टू टोटल मनी से। चलो यही दो सवाल करते हैं। तो पहला तुमको क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन है कि मेक पाई चार्ट Of the given table. और डिटेल्स। तो इतना हमने आपको बता दिया, ये सब नहीं देंगे, ठीक है सर। ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया सर ये है, नहीं दोगे ना कुछ क्वेश्चन में सर? हाँ ये बता दो चार। तो पहला कि ऑन विच आइटम, ठीक है, तो ऑन विच आइटम एक्सपेंडिचर मैक्सिमम। सेकंड सर ये लोग सर देखो झुंड बना दे, दिख नहीं रहा है लोगों का। एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज वीडियो पूरी खराब। इक्वल टू। सर वो 1% क्या है? थर्ड वाले में 7। मतलब 15% इसके इक्वल है तो 1% इसके इक्वल है, 15 से डिवाइड कर दिया तो 10%। यूनिट फैक्टर मेथड है ना, ऐसे करते हो कि नहीं? तो थर्ड क्वेश्चन, इफ मंथली सेविंग
is rupees 3000. Find expenditure on clothes. चलो आपको तो उसमें आंसर है ना। चलो स्टार्ट करते सर। सर टेबल बनानी पूरी सर थर्ड वाले डायरेक्ट हम लिख कैलकुलेट करना होता है। हो गया सर। ठीक है, हो गया। अब देखो अभी जैसे इसमें दिखाया गया है कि किसी बेकरी शॉप में ऑर्डिनरी ब्रेड भी मिलती है, फ्रूट ब्रेड भी है, तो सब में कितना कितना सेल हुआ है। ठीक, सबसे ज़्यादा ये वाली सेल होती है ऑर्डिनरी ब्रेड। फ्रूट ब्रेड होती है जिसमें जेली होती है, वो 80 रुपीज़ की केक और क्या सेफ मतलब सेल कितनी बिक्री हुई, कितनी सेल कितनी बिक्री हुई। तो 320 रुपए की एक नॉर्मल ब्रेड बिकी, 80 रुपए उस दुकान वाले को फ्रूट ब्रेड से मिला, 160 रुपए की पेस्ट्री बेच दी उसने, बिस्किट 120 रुपए का, और भी कुछ आइटम होते होंगे 40 रुपए के बेचे। तो उसने टोटल कितने रुपए के बेचे? तो 0 तो 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 2 16, 18 प्लस 4 22 तो 2 आ गया। 5 8 6 7 तो 720 रुपी टोटल उसने बेचा आइटम। यस सर। अब इसने जितना भी बेचा उसका पाई चार्ट बनाओ। तो सबसे पहले फ्रैक्शन बनाना, फिर डिग्री। तो फ्रैक्शन कैसे करोगे बताओ? फ्रैक्शन हमने बताया था 360 बाय 720 360 क्यों बोल रहा नहीं है? मतलब 320 बाय 720 320 बाई 720 यहाँ पे 80 70 160 70 बाय 720 720 40 बाय 40 बाय 40 बाई 720 हो गया। इन सबको सिंप्लीफाई करो तो कुछ क्या निकल के आएगा बोलो? 32 बाई 72 से अगर 4 से कट जाएगा, 4 8 जा 32 और ये 4 से इसको करो, 4 1 is 4 अब ये 32 4 8 बाई 18 को और काटोगे तो क्या 4 बाई 9 आ जाएगा? यस 2 से कट करो, इन दोनों में से 0 0 कट कर दो। यस सर अब बोलो 8 9 या कितना होता है ये बताओ? 0 0 कट कर दो, 8 से कट जाएगा, 8 2 जा 16 8 9 बाय ये दोनों। अब ये 12 से कट जाएंगे। 12 का टेबल आता है किसी को? यस सर बोलो 12 6 जा कितना होता है? सर 12 होता है तो 1 बाई 6 ये बताओ। 0 0 कट का 4 से काटो 72 सर 4 by 9 1 by 18 1 by 9 4 1 is 4 अब 4 8 जा 32 तो कितना आ गया? 80 कितना आ गया? अब डिग्री या एंगल, एंगल के लिए अविष्कार करेंगे 360 से इनटू करो 4 बाय 9 4 बाई 9 इंटू 360। अगर मैं 9 से कट करूँ 40 अब 40 इंटू 4 160 डिग्री, तो 160 डिग्री बनाना। इसी तरीके से 1 बाई 9 इंटू 360 फिर वो क्या 40 डिग्री? यस 2 बाई 9 इंटू 360 सर 80 डिग्री क्योंकि 9 से कट के 40 आएगा। यस 40 को 2 से करेंगे
1/6 into 360 60 degree. 6 से कट करूँगा 6 जा हाँ सर बोलो। 60 डिग्री और 1/18 into 360 तो ये 20 डिग्री। नाउ मेक पाई चार्ट ऑफ इट। क्वेश्चन पूछा गया है मेक पाई चार्ट ऑफ जो डिटेल दिया गया है अबव डिटेल्स। ओके वैसे नीचे बनाया गया है इसका पाई चार्ट देख लो बुक में। ये एग्जांपल नंबर 2 है। तो इस बार वाइट में सबने जमा कर दिया जमा करो चलते हैं। और इसका अभिनव सब लोग जमा करो लाओ। वाइट में दोबारा देख लेंगे लाओ। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसके लिए हम पाई चार्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे? सर पहले तो एक सर्कल बनाएंगे। सर इसमें ना सर 2 पेज लगेंगे। हाँ? बोलो। सर इसमें जो सर्किल बनाना होता है सर कॉपी में सर उसको डी से बनाना है या कंपास से बनाना है? सर्कल कंपास। सर्कल को कंपास से बनाइए। सर तो 180 होगा कि नहीं कैसे बनेगा? देखो सर्कल बना लिया। भाई इसका सेंटर सर रेडियस सेंटर से ले लिया। सेंटर तुम्हें मालूम है तो जो लाइन सेंटर से क्रॉस करे वही बनेगी। सेंटर से पास कर दो डी रख सकते हैं उसके लिए। अभी बता देंगे। सेंटर से जो लाइन पास करिए देखो वो जो छेद है सब लोग मत समझाओ। सब उसको मत समझाओ पैसा हमको देता है। इधर देखो है ना सब ट्यूशन थोड़ी पढ़ा रहे। इधर देखो ये सेंटर यहाँ से जो लाइन पास होगी वही बनेगी। समझ में आ गया? अब देखो नाउ एक्सरसाइज 4.1 निकालो। A survey was made to find the type of music that a certain group of young people like. तो यहाँ दिखाया गया है कि कुछ लोग लाइट म्यूजिक सुनते हैं वो 40% लोग हैं। अभी भी कौन बात कर रहा है? लाइट म्यूजिक ठीक है। और कुछ लोग फॉक म्यूजिक सुनते हैं यानी मिक्स करके ठीक है। थोड़ा क्लासिक थोड़ा न्यू मॉडर्न मिला जुला के 30% है। क्लासिक 10%। और जो पुराना म्यूजिक होता है उसे क्लासिक कहते हैं। तो 10% सेमी क्लासिक 20 का 20%। तो ये म्यूजिक सुनने वाले हैं लेकिन उस सिटी में जो रहने वाले लोग हैं तो इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक देखो 20 पीपल पहले का आंसर देखो। अभी 20 पीपल क्लासिक को सुनते हैं देखो 20 पीपल लाइक क्लासिक म्यूजिक। अब मैं इसमें अविश का मेथड अपनाऊंगा। दैट इज क्लासिक कितने हैं? 10% peoples equals to 20. So 100% people equal to 200. देखो 10% क्या 10% ही क्लासिक वाले हैं? तो देखो 10% people is equals to तो किसके इक्वल है? 20 people। तो बोलो 1% कितना हो गया? 20/10 तो 100% कितना हो गया? 20/10 into 100 20/10 into 100 तो कितना हो गया? 0 से 0 कट गया। तो उस सिटी में there are 200 people in that city. There are 200 people in that city. उस सिटी में 200 people के लक्ष्य हैं। आगे देखिए now सेकंड देखो which type of music is liked Abhinav by maximum number of people? लाइट तो देखो light music 40% is liked by maximum people maximum number वो भी लिख सकते हो सर नॉर्मल सिर्फ लाइट म्यूजिक रख सकते हैं लाइट हाँ म्यूजिक लिख सकते हो that is light music. If a cassette company has to make 1000 CD, so हर एक को कितना कितना बनाएगी? जैसा जैसा उतने बनाने पड़ेंगे। जैसे मेरे पास 1000 CD है तो मुझे उसके 40% ही लाइट बनानी चाहिए
अगर मैं सभी लाइट बना दूंगा तो मेरी बिकेगी नहीं सीडी, हमें सब बनाना है। 40% तो अब पूछा जा रहा है, तो सीडी कंपनी के पास 1000 सीडी हैं, तो अब यहाँ लिखो टाइप ऑफ म्यूजिक, थर्ड का आंसर 400 टाइप ऑफ म्यूजिक, टाइप ऑफ म्यूजिक दैट इज लाइट, पॉप, क्लासिक और सेमी क्लासिक। परसेंटेज 40, 10, पॉप के 30 हैं और ये 10 और ये 20। अब इसके बाद फ्रैक्शन में मंगल मुझे क्या कर देना चाहिए? 10 बोलो। सर 45 4500 क्योंकि टोटल परसेंट कितने हो गए? 40 by 100 तो 100%, 40 by 100, 30 by 100, 10 by 100 और 20 by 100, ये तो उनके फ्रैक्शन हो गए। 4 by 10 कितना होता है? 2 by 5, 3 by 10, 1 by 10 और 2 by 10। आप देखते एंगल के लिए क्या करें? सर उसको बताने दो, वो जमाई ले रही है, वो सो रही, उसको तो बताने दो, नहीं तो अगली नींद ले लेगी तो उठाना मुश्किल हो जाएगा, दूसरी क्लास आने वाली है। हाँ बोलो, इधर बैठो, इधर। कैसे बोलो, वो कैसे बता पाएगी? सो रही थी, तुम बताओ, बोलो। सर 2 by 5 into 360 डिग्री। ये देखो सही बताया। कैसे इनको मालूम है कि 1000 सीडी हैं, इन्होंने 1000 से मल्टीप्लाई किया। अल्टीमेटली जो नंबर ऑफ सीडीज हैं, बहुत बड़ी बात है, डिफरेंट स्कूल में है, उसी का जलवा है, और कोई तो नहीं बता पाया। अल्टीमेटली तुम्हें डिवीजन किसका करना है? फ्रैक्शन। जो जैसे उसमें सैलरी थी 20,000, तो इन्होंने सैलरी से मल्टीप्लाई किया था कि नहीं? तुरंत कि भाई कितना उसका एक्सपेंडिचर एजुकेशन में, तुरंत बता दिया था। तो बाय विच कमोडिटी यू शुड मल्टीप्लाई द टोटल। टोटल कितनी सीडी कंपनी ने बनाई? 1000। तो 1000 का 2/5 कितना है? 5 से कट करो, तो इससे कट करो तो कितना होगा? 200। तो उसे कितनी सीडी बनानी चाहिए बताओ? 400। नाउ 3 by 10 निकालो तृप्ति, 1000 का। देर लगा रही हो बढ़िया, सर 0 0 से कट कर देंगे तो और कट कर देंगे, कट कर दिया तुम, बोलो। फिर 3 into 100 goes to 300। 300। तो 1 by 10 of 1000, 100 सीडी उसे किसकी बनानी चाहिए? शास्त्रीय संगीत की। शास्त्रीय। 2 by 5 तो बढ़ गया, इसको 1 by 5 करो, सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है? तो बोलो कितनी सीडी उसको बनानी चाहिए? सेमी क्लासिक। समझ में आ गई? दिस यू हैव टू कैलकुलेट। थर्ड का आंसर ये। ओके, नाउ यू हैव टू सॉल्व, मेक ए पाई चार्ट फॉर द गिवन डिटेल्स एंड आल्सो इसका क्वेश्चन मैं अभी लिख देता हूँ तीनों, तब तक वो करो, जब तक ये इसको लिख लिया। नोट करो। पेपर दे। सर रिफ्लेक्शन और एंगल तो रैंडम है ना? सब कुछ आने देंगे, ये क्वेश्चन बुक से देखना, वही पेज खोले रखना, तो उससे क्या रहेगा? पीछे का नहीं पलटना। बुक बोलो, ये वाला बोलो, ये क्वेश्चन है ना ये। चलो बोलो। 20 पीपल क्लासिक म्यूजिक करते हैं, तो हाउ मैनी वर सर्वेड? कितने लोगों का सर्वे किया गया? तो 200 पीपल वर सर्वे। मतलब जैसे देखो, टोटल पीपल जितने हैं इन दैट सिटी ना लिखो, 8 सर्वे, उनका क्या किया गया? सर्वे। तुम सिटी के हर एक के पास नहीं जा सकते हो, कहीं कहीं बीच में चले जाओ, हेलो विच म्यूजिक विच लाइक क्लासिक आप फॉर, ऐसे ऐसे कर लो, 20 लोग, 200 लोग, कितने सर्वे? समझ में आ गई बात? हाउ मैनी पीपल? पूरी सिटी को कर लोगे क्या सर? कोई ना कोई तो छूट ही जाएगा। समझ में आ गई? सर वीडियो ऑफ कर दूं?